डिस्कस करेंगे मोहम्मद हफीज़ के सफ़र के बारे में, मोहम्मद हफीज़ की इस रिटायरमेंट के बारे में। क्या ये अब्रप्ट रिटायरमेंट अनाउंस की गई या क्या पहले से प्लानिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी, सारी चीज़ों के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू वेरी मच सवेरा फॉर इनवाइटिंग, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर व्यूअर्स एंड यू ऑब्वियसली। थैंक्स अ लॉट वहीद। मोहम्मद हफीज़ रिटायरिंग, द न्यूज़ फॉर टुडे। आज सुबह ही उठते ही एकदम से जो एक बैंग आया कि नहीं जी, इवेंचुअली मोहम्मद हफीज़ ने डिसाइड कर लिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं। दो के बहुत अरसे से बातें हो रही थी, मोहम्मद हफीज़ कब रिटायर होंगे, शोएब मलिक कब रिटायर होंगे, ये सीनियर्स कब रिटायर होंगे। बट जब वो ये डिसीजन लेते हैं तो फिर पहले तो मुझे ये एक ख्याल आता है कि क्या ये अब्रप्ट डिसीजन था, एक नए साल की सोच थी जो अचानक मोहम्मद हफीज़ के जहन में आई और उन्होंने कर दी। और फिर उसके बाद अगला आता है कि क्या पीछे हमारे पास ऐसा कोई लड़का तैयार है जो मोहम्मद हफीज़ की जगह ले सकेगा। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आई थिंक सवेरा देखें, इट इज़ वेरी क्लियर टू मी कि हफीज़ ने इंडिकेशन तो देना शुरू कर दिए थे कि ही इज थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट, जब उसने मतलब वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश टूर से विड्रॉ किया था और कहा था सिलेक्टर्स को कि आप किसी दूसरे प्लेयर्स को ट्राई करें, यंगस्टर्स को। देन ही डिडंट प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आल्सो, तो उसके जहन में तो था। एंड आई थिंक फाइनली जो चीज़ उसने जो डिसीजन लिया वो इस पे बेस्ड होगा कि उसने ज़रूर बात की होगी चीफ सेलेक्टर से, मोहम्मद वसीम से, रमीज से भी बात की होगी। एंड आई थिंक दे मस्ट हैव टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि यार आगे प्लान्स में कीपिंग इन माइंड कि इस साल वर्ल्ड कप है, शायद हफीज़ और मलिक नहीं है। तो देन आई थिंक ही टुक द राइट डिसीजन एंड एट द राइट टाइम, क्योंकि एक प्लेयर 18 साल खेले, 41 की एज तक खेले, दैट मींस ही इज बीन अ गुड सक्सेसफुल प्लेयर। वरना अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं तो आप इतने साल खेल नहीं सकते अपने मुल्क के लिए। तो आई थिंक ही इज टेकिंग द राइट डिसीजन, बहुत अच्छा उसने डिसीजन लिया है कि एक रिस्पेक्ट के साथ, एक ग्रेस के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखें सवेरा कि मतलब पीसीबी इन्वॉल्व था इस डिसीजन मेकिंग में, इसलिए क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा पीसीबी की तवज्जुह से उसकी मतलब जो पिक्चर्स वगैरह भी जो रिलीज़ की गई है सारे पीसीबी की तरफ से आया। तो इट वाज नॉट लाइक जैसे मोहम्मद आमिर का हमने देखा था एकदम से उसने ट्वीट कर दी कि जी मैं नहीं अब खेलता पाकिस्तान से, और उस टाइप वो वाली चीज़ नहीं थी। दिस वाज वेल थॉट आउट, वेल डिस्कस्ड, एंड आई थिंक बहुत अच्छा किया हफीज़ ने। एंड आई थिंक मलिक को भी जो है ना, शोएब मलिक को भी अब बहुत जल्द इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए बोर्ड से एंड टेक अ डिसीजन। रही बात कि रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले सवेरा मे बी डाउट्स थे कि क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब बैकअप प्लेयर्स तैयार हैं जो कि रिप्लेस कर सकते हैं मलिक को और हफीज़ को। आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु हैड डाउट, बट आफ्टर सीइंग द वे आसिफ हैज मतलब फुलफिल्ड अ रोल, द वे हैदर अली इज इंप्रूविंग डे बाय डे, फिर खुशदिल शाह भी है, अब्दुल्ला शफीक भी आ गया है और भी प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक बिल्कुल ठीक टाइम है कि यू नीड टू स्टार्ट नाउ लुकिंग एट दी न्यू प्लेयर्स एज वेल, इसलिए क्योंकि डोंट फॉरगेट कि 2023 में आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो दिस इज द राइट टाइम। और मैं समझता हूँ कि मलिक शुड आल्सो मेक इट वेरी इजी फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि वैसे भी सवेरा मलिक और ये दोनों जो है क्या सो कहते हैं अपना हफीज वैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेल रहे थे, T20 क्रिकेट ही खेल रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा ये सोचना चाहती हूँ, ठीक है, अलग अलग किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हमारे यहाँ। जैसी कोई प्लेयर खुद भी रिटायर होता है, पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे आके रिटायर हुए, बट लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक जो हमें पता था कि जब तक रमीज राजा चेयरमैन नहीं थे, एक छोटी सी रिफ्ट हमें दिखी बीच में मोहम्मद हफीज़ के और रमीज़ राजा के बीच में। एक्सचेंज ऑफ ट्वीट्स, एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ। तो सब लोग लुक फॉरवर्ड ये कर रहे थे कि शायद जैसी रमीज़ राजा जो हैं वो चेयरमैन बनेंगे, मोहम्मद हफीज़ वुड नॉट लाइक टू बी अंडर हिम और वुड नॉट लाइक टू रिपोर्ट टू रमीज़ राजा। क्या ये कहीं किसी किस्म का कैटलिस्ट बना इस डिसीजन के लिए, या यू थिंक इट्स ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं, आई थिंक देखो सवेरा वी नीड टू बी लिटिल फेयर हियर कि हम बार बार चीज़ का जिक्र करते हैं कि रमीज जब कमेंट्री कर रहा था या जब वो मतलब मीडिया में था तो वो ही वाज वन ऑफ दोस पीपल हु बिलीव्ड कि हफीज और मलिक जो है अब टाइम आ गया कि वो रिटायरमेंट ले और यंगस्टर्स को मौका दे खेलने का। बट देखिए अब जब वो चेयरमैन बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वी नीड टू बी वेरी फेयर कि एक चेयरमैन का रोल डिफरेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट एक मीडिया कमेंटेटर का एक मतलब वो अपना यूट्यूब चैनल चलाता था रमीज या जो भी उनका था, वो एक डिफरेंट रोल था। आई थिंक आफ्टर बिकमिंग चेयरमैन एंड ही मेड दिस क्लियर एट अ फंक्शन आल्सो कि ठीक है मेरे जो भी इंडिपेंडेंट ख्यालात थे
लेकिन अब मुझे ये देखना है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या कहती है, कप्तान क्या कहता है, सेलेक्टर्स क्या कहते हैं और पाकिस्तान टीम की ज़रूरत क्या है। तो आई डोंट थिंक कि रमीज़ के होने से ये डिसीजन आया है हफ़ीज़ का। हुँ। आई थिंक हफ़ीज़ को ये चीज़ क्लियर वाज़ेह हो गई थी क्योंकि अभी जो अगला वर्ल्ड कप है ना सवेरा, वो बहुत लंबा है। अभी मतलब इट्स इन अक्टूबर, नवंबर, सो यू गॉट नियरली अ ईयर एंड प्लस देन एक सिंपल सी बात है कि जितने टी20 इंटरनेशनल हम खेलने जा रहे हैं इस साल बिफोर द वर्ल्ड कप, लाइक एशिया कप भी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाबर है या जो सेलेक्टर्स है, दे वुड लाइक टू यूज दोज मैचेस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द न्यू प्लेयर्स जो कि अब रिप्लेस करेंगे हफीज को, या इवन टू माय माइंड इवन मलिक इज नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड अगेन। तो आई थिंक नहीं, रमीज के चेयरमैन बनने से आई डोंट थिंक इट हैड एनी इफेक्ट ऑन हफीज डिसीजन। और हफीज देखो हमेशा, लाइक आई कवर्ड हिज डेब्यू बैक इन 2003, राशिद इसको लेके आया था and he was quite an unknown commodity name at that time, लेकिन राशिद उसको इसलिए लाया था क्योंकि he was a very good like न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करता था, वाइट बॉल में बैट्समैन भी मतलब ठीक था। तो हफीज हैज बीन अ वेरी सेंसिबल सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर। तो आई थिंक उसने जो डिसीजन लिया बड़ा सोच समझ के लिया, बहुत सेंसिबल डिसीजन लिया।